हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मोतीलाल ओसवाल की तरफ से 10 स्टॉक पिक्स आ रहे हैं अप्रैल 2021 में। चलिए उसके ऊपर देख लेते हैं, नज़र दौड़ा लेते हैं क्या क्या स्टॉक्स है, क्या उनका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है और टारगेट प्राइस क्या होगा। तो मोतीलाल ओसवाल ने कहा है कि निफ्टी इस बार एक्सपेक्टेड कि 30% का ग्रोथ देगा, जो कि हाईएस्ट होगा अभी तक का फाइनेंशियल ईयर 11 के बाद से। लेकिन अभी जो कोविड केस बढ़ रहे हैं वो थोड़ा रिस्क हो सकता है ग्रोथ में, लेकिन ओवरऑल निफ्टी का परफॉर्मेंस इस ईयर काफ़ी अच्छा रहने का अच्छा रहेगा ये माना जा रहा है। तो चलिए हम लोग स्टॉक की तरफ देख लेते हैं। तो स्टॉक की तरफ जाने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कोरोना केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं, मार्केट में भी काफ़ी टर्मोइल है। आप अपने घर में सुरक्षित रहिए, अपने फैमिली के साथ रहिए। मैं आपके तरफ आपको ऐसे ही न्यूज़ पहुँचाते रहूँगा। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करके थोड़ा मेरा हौसला बढ़ाइए, ताकि मैं आपको ऐसे ही न्यूज़ प्रोवाइड करता रहूँ। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या स्टॉक्स है। तो पहला जो स्टॉक्स है वो है वोल्टास। 948 का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, टारगेट प्राइस है 1170 का। तो इतना जो लिखा हुआ है मैं आपको इतना पढ़ के नहीं सुनाऊंगा। अगर आपको पूरा देखना ही है कि क्या क्या है तो आप थोड़ा सा पॉज करके पढ़ लीजिएगा। मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आपको समझ में भी आ जाए। तो जो वोल्टास है, इनका ये कहना है कि वोल्टास Q3 फाइनेंशियल ईयर 2020 में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया, जो कि 31% बेटर था उनके एक्सपेक्टेशन से। और इनका जो बिक्री है एयर कंडीशनर का बिक्री जो है वो 21.8% और 26% दिसंबर क्वार्टर में था। लेकिन ये बढ़ने का आशा है क्योंकि समर सीजन आ गया है और समर सीजन में जो डिमांड है एसी का वो बढ़ जाएगा और हो सकता है कि इनके शेयर में भी तेज़ी है। इनका जो टारगेट प्राइस है 117, ये हो सकता है कि जल्दी ही अचीव हो जाए। तो चलिए अब नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ता है, वो है अल्ट्राटेक सीमेंट। करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो है 6539। इनका जो टारगेट प्राइस है 8110। इनका ये कहना है कि फाइनेंशियल 2021 में रिजल्ट इनके काफ़ी इंप्रेसिव आए हैं और इनका ओवरऑल जो पैन इंडिया प्रेजेंस है, जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, जो सप्लायर स्टेटस है फॉर की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ये काफ़ी बढ़िया। और ये एक्सपेक्टेड कर रहा है कि ये और ग्रो करेगा इनके रिटेल और इंस्टीट्यूशनल सीमेंट डिमांड में। अब जो आता है तीसरा शेयर वो है ब्रिटानिया। करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 3693। टारगेट जो आ रहा है टारगेट प्राइस वो है 4575। तो इनका ये कहना है कि मैनेजमेंट ने अपने एफर्ट्स दिए हैं लास्ट फ्यू ईयर्स में एक्सपेंडिंग डिस्ट्रीब्यूशन, बूस्टिंग R&D कैपेबिलिटी, सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लो यूनिट पैकेजिंग स्ट्रेटेजी, कंसिस्टेंट कॉस्ट रैशनलाइजेशन, इन्वेस्टमेंट इन बूस्टिंग ओवरऑल एंड रीजनल मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज. It is new regional strategies are resulting in consistently widening moats over peas in biscuits as well as in the border of food category. तो इनका ये कहना है कि इतना जो फैक्टर है ये कंपनी के लिए काफ़ी पॉजिटिव ग्रोथ दे सकता है आने वाले टाइम में। तो यही है ब्रिटानिया के बारे में। तो चलिए हम लोग बात करते हैं सन फार्मा की। आपको पता है कि कोविड केसेस बढ़ रहा है, जैसे जैसे कोविड केस बढ़ेगा वैसे वैसे ही जो फार्मास्यूटिकल्स के स्टॉक है उनका भी डिमांड बढ़ेगा। तो ऐसे ही इन्होंने टारगेट दिया सन फार्मा का 740 का, और जो अभी करंट मार्केट प्राइस है वो है 633 का। तो इनका कहना है कि इनका जो फॉरेन पोर्टफोलियो है वो काफ़ी अच्छा चल रहा है। इनके जो यूएस जेनरिक्स है वो काफ़ी बढ़िया है यूएस मार्केट में, एक्सटेंडेड बेनिफिट और लोअर ऑपेक्स, और भी काफ़ी इनके जो ड्रग्स है वो अप्रूव है और कुछ अप्रूवल में रुके हुए हैं। तो ओवरऑल ये कंपनी अच्छा है और इनका ROE भी कॉन्सिस्टेंटली इम्प्रूव हो रहा है। तो चलिए अब दूसरा स्टॉक देख लेते हैं, वो है औरोबिंदो फार्मा, वो जिसका जो अभी मार्केट प्राइस चल रहा है करंट मार्केट प्राइस वो है 915। जो टारगेट प्राइस है वो 1100 का दिया गया है। औरोबिंदो फार्मा डिलीवर एन ऑपरेशनली इनलाइन Q3 फाइनेंशियल 2021 परफॉर्मेंस, अ ग्रेजुअल रिवाइवल इन सीन इन ग्लोबल इंजेक्टेबल सेल्स एंड इम्प्रूव ट्रांजैक्शन इन ओरल सॉलिड पोर्टफोलियो। ARBP is progressing well on the vaccine opportunity, enhancing the injectables portfolio, building the biologics portfolio. तो यही है औरोबिंदो फार्मा का। अब कैडिला हेल्थ केयर, आप देख ही रहे हैं कि ये फार्मा स्टॉक्स काफ़ी चर्चे पे। कैडिला हेल्थ केयर का अभी जो करंट मार्केट प्राइस है वो 505 का, टारगेट प्राइस दिया गया है 550 का। तो आपको पता ही है कि हेल्थ केयर अभी बढ़ रहा है, तो अभी कोरोना केस बढ़ रहे हैं इसलिए हेल्थ केयर सेक्टर में काफ़ी डिमांड है। और जो partly offset by a dip in US sales, Cadila and Silogen have reached an agreement to settle the litigation pre-training to Revlimid in USA. We remain positive on CDH on account of its strong ANDA pipeline
NCE portfolio and outperformance in DF. The vaccine opportunity may be a potential trigger over the medium term. We value CDH at 22x in line with 3-year average 2 million forward earning to arrive target price of INR 550 maintained by. ये इनका कॉल है मोतीलाल ओसवाल का कैडिला हेल्थ केयर को लेके। दूसरा है सेल, जो कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 93, टारगेट प्राइस दिया है 106 का। आपको पता ही है कि सेल का स्टॉक अभी जो स्टील कंपनियों का स्टॉक काफ़ी भागा है, तो इसीलिए इनका सेल इनका पिक में है। इनका ये कहना है कि एज द बेस्ट प्ले ऑफ हायर स्टील प्राइस जो बढ़ रहा है इज बैकवर्ड इंटीग्रेटेड विद कैप्टिव आयरन और हैज़ अ हायर ऑपरेशन लिवरेज ड्यू टू हाई conversion cost, has a high financial leverage. With the limited capex, higher pricing should drive significant deleveraging and boost equity values. We estimate net debt to decline by INR 32 billion over financial year 2023. तो इनका जो है कि जो डेट भी इनका डिक्रीज़ करेंगे ये, और फिर इनका जो आयरन और का मतलब जो स्टील का बिजनेस है वो भी काफ़ी तेज़ी में है, तो इसीलिए मोतीलाल ओसवाल ने बाई का कॉल दिया है विद द टारगेट प्राइस ऑफ 106। अब JSPL का टारगेट दिया है इन्होंने 452, जो कि करंट मार्केट प्राइस है इसका 414। तो इनका ये कहना है कि ये कंपनी का अपने क्वार्टरली सेल्स में हमने हाईएस्ट एवर क्वार्टर EBITDA PAT इन थर्ड क्वार्टर फाइनेंशियल सपोर्टेड बाय स्ट्रॉन्ग प्राइसिंग एनवायरनमेंट। और जो डेट है ये डेट भी कम कर रहे हैं धीरे धीरे, तो इसीलिए इन्होंने इसमें बाई की कॉल दी है। जो री रेटिंग करके इन्होंने इसमें बाई की कॉल दी है, जो कि टारगेट प्राइस है 452 का है। ये तो कंपनी का मेरे को समझ नहीं आया, ये कंपनी का क्या सिस्टम है, क्यों टारगेट प्राइस ऐसा है, इनका मतलब बिजनेस क्या है, पोर्टफोलियो क्या है, इसीलिए मैं इस पर कमेंट नहीं करूँगा। तो चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा बाकी तो बता दिया हूँ कि क्या क्या है। तो वीडियो को एंड करने से पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना ही है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, नहीं तो काफ़ी रिस्की हो सकता है आपका इन्वेस्टमेंट। अगर आपको मेरा वीडियो ऐसे ही अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।